अच्छा, पेपर डिस्कशन भी हो गया था है ना? तो पेपर डिस्कशन का पीडीएफ किसी को चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि ये डिस्कशन वगैरह के जो जनरली पीडीएफ वगैरह होता है ये मैं डिलीट कर देता हूँ बाद में, है ना? तो किसी को चाहिए तो आज बोल सकते हो, ये आप लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे। ओके, सो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया था, और लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो, डिस्कस कर सकते हैं। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? नो सर। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट वीक से मैथ्स का टाइमिंग मॉर्निंग ही रखेंगे, 9 to 10:30, तो बेस्ट रहता है। मतलब मॉर्निंग में लेक्चर हो जाए तो काफी माइंड फ्रेश भी रहता है, इसलिए। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है तो पूछ लो, डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं होता है ना, बट क्वेश्चंस में यूज होता है। ये भी फैक्टराइज किया था, लाइक 1 + a + b + c + ab bc ca abc, ये कांस्टेंट है, ये 1 के पेयर्स हैं, ये 2 के पेयर्स हैं, एंड दिस इज पेयर ऑफ 3 नंबर्स। टोटल है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म्स। फैक्टराइज वगैरह करते हो और फाइनली ये बनता है 1 + a × 1 + b × 1 + c। काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे, है ना? इसे विद इन 15 मिनट्स 10 मिनट्स इसको रिवाइज करवाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेसिक्स में सर्ट्स हो गया है, आर थ्योरम हो गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो गया है, फैक्टराइजेशन भी हो गया है। एक टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आज और इसको फिनिश भी कर लेते हैं, एंड दिस टॉपिक इज एन आइडेंटिटीज। ये स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, बेसिक्स में जितना भी है वो पोर्शन फिर कंप्लीट, और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉपर चैप्टर्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बाइनोमियल प्रोग्रेशंस वगैरह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत स्पेशल आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, स्पेशल आइडेंटिटीज ऐसा कुछ ज्यादा होता भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ही आइडेंटिटीज होते हैं, उनके एप्लीकेशन स्पेशल होते हैं। ओके, सो फर्स्ट है स्क्वायर फॉर्मूला, देन क्यूबिक फॉर्मूला। स्क्वायर फॉर्मूला के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल, सबसे कॉमन a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab। फैक्टराइजेशन में भी यूज किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी यूज किया था, और ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन, a² पॉजिटिव b² पॉजिटिव, 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये भी पॉजिटिव। a - b होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज a² + b² - 2ab। नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, और इसीलिए थोड़ा आज फास्ट करते हैं इसको, है ना? ठीक है, a² + b² यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला, using transposition on the left side, तो a² + b² बनेगा a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जनरली इफ a + b यानी कि समेशन इज गिवन, a * b यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट समेशन ऑफ स्क्वायर्स या फिर एडिशन ऑफ स्क्वायर्स। और a² + b² कैन बी रिटन एज a - b होल स्क्वायर + 2ab और -2ab + 2ab। यार बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ सोचने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, है ना? a - b होल स्क्वायर + 2ab। ठीक है, ये दोनों यूज नहीं भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, फर्स्ट और सेकंड से ही डिराइव होते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा, फर्स्ट और सेकंड को ही यूज कर लो, बट ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। लाइक a + b होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a - b होल स्क्वायर एक्स्ट्रा +4ab और -4ab और +2ab या -2ab +4ab +4ab। a² + b² -2ab +4ab यानी कि +2ab, और फिर a + b का होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a + b स्क्वायर एंड देन -4ab। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये माइंड में रखना। ठीक है, दिस वन वी विल यूज व्हेन डिफरेंस यानी a - b इज गिवन,
a into b multiplication is given and we have to find out a plus b यानी कि summation. एडिशन फाइंड करना होता है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर देते हो. दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन a plus b यानी कि एडिशन इज गिवन, a into b multiplication is given and we have to find out a minus b a minus b यानी कि डिफरेंस या सबसेक्शन ऐसा. तो एक काम करो, फिफ्थ और सिक्स्थ ये नोट कर लो. एक ये भी बना सकते हैं, लाइक a plus b होल स्क्वायर प्लस a minus b होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 2a square plus b square. करेक्ट है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 टाइम्स प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल, सो रिमेनिंग है जस्ट 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस वन बोलो. 4ab करेक्ट है. 4 फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर. क्लियर? ओके, ये दोनों भी नोट कर लो. फिफ्थ और सिक्स्थ तो मतलब काफी सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी. हो गया सर. ओके, फिर लाइक स्क्वायर है दिस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये पहले भी बताया था. फर्स्ट राइट स्क्वायर्स एंड देन 2 टाइम्स पेयर्स. फर्स्ट स्क्वायर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c square. स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव तो प्लस ही लिखना होता है, देन 2 टाइम्स पेयर्स ऐसा. हाँ तो बताओ पेयर. ab AB ac bc c और ac. बिल्कुल. लाइक क्वेश्चन है दिस, ये लर्न नहीं करना है ना, ये लर्न नहीं करना होता है, आपको ये क्रिएट करना आना चाहिए. दिस इज अगेन फर्स्ट स्क्वायर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d square. then 2 times all possible pairs. This pair plus ab ab, this pair, minus ac this pair, minus ad this pair, minus bc this pair, minus bd and finally this pair. plus c. हाँ बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव या नेगेटिव इंटू नेगेटिव. क्लियर? ओके, तो ये हो जाते हैं स्क्वायर्स फॉर्मूले कंप्लीट. करते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस. लाइक फर्स्ट एग्जांपल है दिस 2a प्लस 3b ले लेते हैं. लेट्स से 2a प्लस 3b गिवन है आपको 4, a इंटू b गिवन है 2. फाइंड आउट. इसको 4 के प्लेस पे 6 करो. ठीक. फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन 2a माइनस 3b मॉडुलस. इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, ऐसे प्यार से मॉड भी बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल देते हैं. जैसे अपने नाम अलग अलग नहीं होते क्या, कि घर में कुछ और बोलते हैं, क्लास में कुछ और बोलते हैं, दोस्त लोग कुछ और बोलते हैं, तो वैसा ही है मतलब, है ना. मॉडुलस बोल दो, मॉड बोल दो, एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो, मैग्नीट्यूड बोल दो, ऐसा.
सो क्वेश्चन है दिस, ये सॉल्व करो, आंसर चैट बॉक्स में। 2a plus 3b is equal to 6, a into b है 2, find out first question, second question, करो try। 2a plus 3b is equal to 6, a into b है 2, find out first question, second question। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर के लिए आपको ये थर्ड और फोर्थ ये फॉर्मूला यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी नोट किया है हम लोगों ने। आप डायरेक्ट क्या करो, यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 2a प्लस 3b था 6 और अभी इसमें कर दो स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर ओपन करो, कितना आएगा बोलो, 4a स्क्वायर प्लस 9b square plus प्लस 2 12 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 2 इंटू 2a इंटू 3b 3b, यानी कि 12ab इज इक्वल टू, 36 हाँ, a इंटू b ये गिवन है 2 इंटू 12 यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द राइट साइड, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 24 24। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 2a माइनस 3b, यहां पर आप यूज करोगे दिस फॉर्मूला, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस, AB। हाँ, a प्लस b यानी कि समेशन ऑफ टू टर्म्स, a इंटू b यानी कि मल्टीप्लीकेशन, a माइनस b यानी डिफरेंस। तो क्वेश्चन था दिस और ये बनेगा फिर दिस, 2a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 2a प्लस 3b कितना गिवन है बोलो, 6, यानी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 24 AB is 2 24 इंटू 2 यानी कि 48, और ये आ गया माइनस, 12। स्क्वायर है, कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, ये अभी रहने दो इसमें, तो सर इमेजिनरी आ गया। चलो हाँ बोलो। सर फर्स्ट का आंसर 12 आएगा ना? हाँ सर, हाँ सर 12 आएगा ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, 36 माइनस 24 यानी कि 12, करेक्ट है, सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रिक्रिएट करते हैं ना, इसको फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन है दिस, 3a plus 4b is equal to 8, a into b is equal to 1, find out magnitude of 3a minus 4b। ये क्वेश्चन है। Summation given है, multiplication given है, and we have to find out
difference, so we should use this formula. 3a minus 4b whole square is equal to 3a plus 4b whole square minus 4 times first number into second number. second number. बिल्कुल 3a plus 4b given है 8 square 64 minus 434 यानी 48 into ab यानी 1 यानी 48. 64 minus 48 16. 3a minus 4b can be either 4 or, minus 4. but question है magnitude, so answer will be only 4. 4. हाँ मतलब मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, साइन पॉजिटिव ही यूज करते हैं, लाइक 0 का मैग्नीट्यूड 0, 5 और -5, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 5. ओके, सो इसका आंसर है 4. क्लियर? काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट आप ये भी सॉल्व कर लो. 2a plus 3b whole square minus 2a minus 3b whole square is equal to 72. Find out ab. यार ये क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं ना जेई में, बट ये यूज होते हैं क्वेश्चंस में, एज स्टेप्स यूज होते हैं. बाकी ये सब 8th 9th की ही चीजें हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है और थोड़ा फास्ट कर लेते हैं. 2a plus 3b whole square minus 2a minus 3b whole square is equal to 72. Find out ab. a plus a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab. यानी 4 टाइम्स. देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, हर जगह पर a और b नहीं होता है ना. तो a का मीनिंग है फर्स्ट नंबर और b का मीनिंग है सेकंड नंबर. फर्स्ट नंबर इज 2a एंड सेकंड नंबर इज 3b और मल्टीप्लिकेशन गिवन है 72. 4 into 2 into 3 यानी 24. कैंसिल. ab इज इक्वल टू 3. तो ये हो गया इसका आंसर. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस टाइप. 2a plus 3b is equal to 8. a into b है 1. ठीक है. फाइंड आउट 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर मैग्नीट्यूड. ये क्वेश्चन है. ये ट्राई करो. टू ए प्लस 3b 8. ab is equal to 1. Find out this and this. 4a square minus 9b square can be written as 2a plus 3b into 2a minus. हाँ, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 8. आपको फाइंड करना है जस्ट ये. And for this we will use this formula कि 2a minus 3b whole square is equal to 2a plus 3b whole square minus 4 times first number into second number. 8 square 64. 4 into 2 into 3 24. ab है 1. 64 minus 24 40. यानी कि √40.
40 is 4 into 10. Square root of 4 is 2, यानी 2 root 10. Final answer 16 times root 10. ठीक है, नेक्स्ट ये ट्राई करो. 2a plus 3b 8, ab है 1, then find out this expression. (16 a to the power 4 minus 81 b to the power 4. ये क्वेश्चन. करो, देखते हैं आंसर. चैट बॉक्स करो, कौन करेक्ट रिप्लाई करता है. करो. Okay, so who will explain this question? मैं करूँ? हाँ, इसमें बोलो. हाँ सर, तो मतलब 16a raised to 4 minus 81b raised to 4 को हम मतलब 4a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. 4a स्क्वायर स्क्वायर 9b स्क्वायर स्क्वायर करेक्ट है. तो वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा हो गया, तो वो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर भी लिख सकते हैं. करेक्ट है. तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर को 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 12ab लिख सकते हैं. हाँ, मतलब वो तो लिख ही देंगे, वो बाद में फाइंड कर लेंगे. यहाँ पे था अभी 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b. हाँ, 2a प्लस 3b ये आपको ऑलरेडी गिवन है 8, तो बेसिकली आपको फाइंड करना है दिस 2a एंड माइनस. दिस. हाँ, ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करना है, बस इतना ही क्वेश्चन चलेगा. 2a माइनस 3b तो जस्ट अभी फाइंड किया नहीं था, क्या किया था? ये रहा 2a माइनस 3b. कितना आ रहा है? 2 रूट 10. लास्ट क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन है. 2a प्लस 3b 8, a इंटू b 1. 2a माइनस 3b ये आ गया था 2 रूट 10. और अभी आप फाइंड कर लो जस्ट दिस 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर. इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट स्क्वायर both the sides. तो स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इनटू हाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12ab है 1. 8 स्क्वायर है 64. ट्रांसपोजिशन 12 ऑन द राइट साइड. 64 माइनस 12. 52. फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं सारी चीजें.
आंसर है 52 into 8 into 2 root 10. Clear? Okay. Next question try करते हैं. Next question है this. Two x plus 1 upon 3x is equal to 6. Find out. 4x square या फिर आप ये लिखो 16x to the power 4 minus 1 upon 81x to the power 4. ये क्वेश्चन है. 2x plus 1 upon 3x is equal to 6. Find out this. 16x to the power 4 minus 1 upon 81x to the power 4. ये टाइप. सब लोग क्या थोड़ा एक्टिव होकर के कर लो. अच्छे लेक्चर अटेंड किया है ना, क्योंकि कंप्लीट करने वाले हम लोग आज. कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हो, सब कोई इशू नहीं. 2x plus 1 upon 3x is equal to 6. Find out this expression. 16x to the power 4 minus 1 upon 81x to the power 4. Sixteen x to the power 4 perfect square of 4x square. 4x square, and this is perfect square of 1 by 9x square. 1 by 9x square. this is in the form of a square minus, B square. यानी first plus second into first minus second. a square plus b square इसके फैक्टर्स नहीं होते हैं, वहां पे यूज करोगे आप फॉर्मूला वगैरह, और इसके फैक्टर्स करोगे. दिस इज स्क्वायर ऑफ 2x एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन. 3x. हाँ, तो फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. ये है अभी 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर, 2x प्लस 1 अपॉन 3x एंड 2x माइनस 1 अपॉन 3x. ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको. 6 फाइंड करना है, दिस एंड दिस. ये फर्स्ट और थर्ड फाइंड करना है. फाइंड करो, देखते हैं. Squaring both sides. 4x square plus 1 upon 9x square. काफी लोग ऐसा a plus b whole square is equal to a square plus b square ऐसे लिख देते हैं. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. ऐसे नहीं होता. एक्स्ट्रा टर्म आता है 2ab या फिर minus 2ab. So a square plus b square plus 2 times first number into second number is equal to 36. This cancel, transposition right side 36 minus का 4 upon 3. So 1 upon
this is equal to 36 minus 4 upon 3, LCM 336 into 3 और फिर minus 4 यानी 10, 4/3. हाँ बिल्कुल upon 3. तो ये वैल्यू है 104 upon 3. ये ऑलरेडी गिवन है आपको 6 and this we have to find out. And for this we will use which formula? A minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4 times first number into second number. करेक्ट है. ये गिवन था 6 स्क्वायर 36 x कैंसिल minus 8 अपॉन and this is 100 अपॉन फिर 2x minus 1 upon 3x is equal to 10 upon 3. तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 10 upon √3. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. क्लियर? हाँ सर. टफ जैसा लिटरली कुछ भी नहीं है इसमें, सब सिंपल ही चलो. ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? प्लस माइनस 10√3 ना 10/3. हाँ, एक काम करो तुम यहाँ पे मॉडुलस अप्लाई कर लो. ठीक है. हाँ सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दिस टाइप करो. 2a plus 3b is equal to 5. a into b है 1. Find out 16 a to the power 4 minus 81 b to the power 4. ये क्वेश्चन है. 16 a to the power 4 minus 81 b to the power 4. ऐसा. Smith, what should be done in this question? हाँ सर. तो 16 a⁴ माइनस 81 b⁴ को हम लिखेंगे 4a² का होल स्क्वायर माइनस 9b² का होल स्क्वायर. कार्तिक, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे. देखो, सबसे पहले लगाओगे आप दिमाग. ठीक है. 2a plus 3b है 5, a into b है 1. कई बार क्या होता है, सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, डायरेक्टली दिख जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही कि a and b both should be आंसर. तो सबसे पहले फैक्टर्स नहीं, सबसे पहले अपना माइंड यूज करो. क्लियरली a is equal to b is equal to 1. आंसर है 16 minus 81. क्वेश्चन कंप्लीट. समझ गए? ऐसा नहीं होता कि यार क्वेश्चन को देखते ही ऐसे टूट पड़े क्वेश्चन के ऊपर, भाई सॉल्व कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, ऐसा नहीं है. तो पहले आराम से क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लो. इससे पहले वाले क्वेश्चन जो किए थे उनको भी ऑब्जर्व करके देख लेना, वैसे उनमें बनेगा नहीं कोई भी, है ना. ठीक है. तो यहाँ पे कोइंसिडेंटली और लकीली बन रहा है कि मल्टीप्लिकेशन और समेशन से आप पेयर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ए और बी दोनों होना चाहिए ऊपर. क्लियर? ओके, बिल्कुल. नेक्स्ट, ये आपको प्रोग्रेशंस में भी बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं. लाइक 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n. This is summation of first n natural numbers. 1 2 3 4 5 6 up to 100 natural numbers हो गए. 1 2 3 4 5 6 up to 50 natural numbers हो गए. अभी है 1 2 3 4 5 6 up to n यानी n natural numbers. ये था समेशन. ये है स्क्वायर समेशन स्क्वायर्स. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर. एंड ये है क्यूब. 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब अप टू n क्यूब. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो. स्टार्टिंग हो रहा है 1 से, कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए. 1 then 2 then 3 then 4 then 5 ऐसा ही होना चाहिए, स्क्वायर्स में भी क्यूब्स में भी. ओके, ये फॉर्मूले हम लोग डिराइव करते हैं प्रोग्रेशन चैप्टर में. अभी इनके फॉर्मूले माइंड में रखो और ये नोट भी कर लो, क्वेश्चंस करने वाले हैं. फर्स्ट आंसर आता है दिस, n into n plus 1 upon
तो ये बताया था उस टाइम डेमो लेक्चर्स के टाइम पे ही बताया था, अभी भूल गए कोई इशू नहीं है, बट अभी माइंड में रखना है। दिस इज समेशन ऑफ स्क्वायर्स, ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 एंड थर्ड वन दिस, इसके लिए कुछ भी नहीं है, फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, यानी n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब और 5 क्यूब। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा क्यूब्स कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, और इसी में n इज इक्वल टू कितना पुट कर दो 5 5 इंटू 6 अपॉन 2 30 अपॉन 2 यानी 15 एंड 15 स्क्वायर इज 225। चेक कर सकते हैं, 5 क्यूब 125, 4 क्यूब 64, 3 क्यूब 27, 2 क्यूब है 8 और 1 क्यूब 1। ठीक है, ये समेशन कितना आ रहा है, ये समेशन 1 प्लस 8 9 प्लस 27 यानी 36 प्लस 64 100 और 125 यानी 225। क्लियर? ओके, ये फॉर्मूला एक बार नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं। नोट हो जाए तो बोलना एक बार। हाँ सर हो गया। सर इसको ये भी लिख सकते हैं सिग्मा एन, दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा रेफर्स टू समेशन, यहाँ पे लिमिट्स यूज करने होते हैं आपको, मिनिमम लिमिट टू मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट टू मैक्सिमम लिमिट, एंड दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा मिनिमम लिमिट टू मैक्सिमम लिमिट। क्लियर? ओके, इन पे करते हैं क्वेश्चन यूजिंग आइडेंटिटीज। और क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 4 plus 1 into 5 up to 1 into 10 plus 2 into 3 2 into 4 2 into 5 up to 2 into 10, फिर 3 into 4 3 into 5 3 into 6 up to 3 into 10, last term should be 10 into 10 थोड़ी होगा यार, इसमें कोई भी टर्म सेम नहीं है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 10 1 1 तो है ही नहीं। हाँ, लास्ट टर्म शुड बी 9 into 10। तो ये जितने भी टर्म्स हैं इन सब का आपको फाइंड करना है समेशन। करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हैं। और भी टर्म्स आ रहे होंगे इसके अंदर, 4 into 5 4 into 6 4 into 7 4 into 10, फिर 5 into 6 5 into 7 5 into 8 डॉट डॉट 5 into 10, 7 into 8 7 into 9 7 into 10, लास्ट में है 9 into 10। ये क्वेश्चन ये ट्राई करो। अच्छा, ये 1.4 नहीं है ना, ये 1 into 4 है। ठीक है, एक्चुअली ऐसे होता है जैसे दिस और दिस, इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा ऐसे मिड में कहीं पे है, यहाँ पे काफी बिलो, सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस इज डेसिमल।
करो, ट्राई करो. Okay, so what should be done in this question? कौन एक्सप्लेन करने वाला है? अच्छा, इस तरीके से समझने का ट्राई करो. लाइक क्वेश्चन इज दिस: ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी. These three terms we can get in which expression? A, B, A, C or B, C. These three terms we can get in which expression? A plus B plus B plus C. हाँ, तो ये बेसिकली पेयर्स हैं यार, ना, A plus B plus C होल स्क्वायर. लाइक क्वेश्चन होता है A B A C A D B C B D और C D. These six terms we can get in which expression? A plus B plus C plus D whole bracket square. Exactly, A plus B plus C plus D whole square. अभी यहाँ पे पेयर्स हैं 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 10 और 9 10. These all terms we can get in which expression? 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 10. whole square. First write squares: 1 square, 2 square, 3 square, 4 square up to. Then 2 times all possible pairs: 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5, 1 into 10. ऐसे ही 4 into 5, 4 into 6, 4 into 10, लास्ट में 9 into 10. लेट्स से ये है x. करो, कैलकुलेट करो, आंसर चैट बॉक्स करो, देखते हैं. कार्तिक क्या रिप्लाई कर रहे हो तुम? 2130. देखते हैं. So 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 10. This is summation of first 10 natural numbers. Answer will be n into n plus 1 upon 2. और यहाँ पे आप यूज करोगे n is equal to 10. तो 10 into 11 upon 2 whole square. On the right side ये expression है summation of squares of first 10 natural numbers. इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? N into n plus 1 into 2n plus 1. अपॉन 6. और यहाँ पे आप यूज करोगे n is equal to 10. तो 10 11 फिर 21 अपॉन 6 और प्लस 2x. एग्जैक्टली, ठीक है. 5 टाइम्स कैंसिल. दिस इज 55 स्क्वायर. 5 स्क्वायर 25. 2 5 into 5 25 डबल 50 प्लस 2 यानी 52.
एंड 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 यानी कि 3025. So 3025 is equal to 235 और 37 यानी 55 into 7 380 5 plus 2x using transposition on the left side. 5 minus 5 0, 12 minus 8 4, 29 minus 3 यानी 26 is equal to 2x and the final answer is 1320. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. कार्तिक करेक्ट है? करेक्ट है. ठीक है, तो यार ये सारे स्टेप्स तो फॉलो करना है. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई मेथड है इस क्वेश्चन का. बेस्ट पॉसिबल मेथड यही है. एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो. 3 plus 2 into 3 square plus 2 square into 3 to the power 4 plus 2 to the power 4, then 3 to the power 8 plus 2 to the power 8 up to 3 to the power 64 plus 2 to the power 64 is equal to a to the power m minus b to the power m. Find out a, b and m. ये क्वेश्चन मतलब मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ. ये क्वेश्चन आप करेक्ट सॉल्व करते हो करो ट्राई. थोड़ा सा इसमें दिमाग यूज करना है बस, और फाइनली सारे ब्रैकेट्स अपने आप से हट जाएंगे. करो ट्राई. 3 plus 2 then 3 square plus 2 square 3 to the power 4 plus 2 to the power 4, फिर है power 8, फिर 16 आ रहा होगा, 32 आ रहा होगा, फिर 64 आएगा. And finally this complete expression is converted into the form of something to the power minus something to the power. तो आपको ये सब फाइंड करना है, a, b और m. करो ट्राई. Three plus 2, 3 square plus 2 square, 3 to the power 4 plus 2 to the power 4 and so on. Listen, correct है. Very good. क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन ये? थ्री माइनस टू से मल्टीप्लाई करना है. एक बार यहाँ पे पावर डबल हो रहा है और डबल होते हैं इन लाइक a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा स्पार्क करना है, और कहने का मतलब ये कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और साथ में डिवाइड भी कर दो विद 3 माइनस 2. तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई और साथ में डिवाइड. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर का स्क्वायर 3 टू द पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर स्क्वायर यानी 2 टू द पावर 4. अगेन ये बन गया a प्लस बी माइनस बी, 3 टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8. फिर वो इसमें कंपलसेट. तो बेसिकली इस टर्म से पहले क्या मिलना चाहिए? 3 टू द पावर 64 minus minus 2 to the power 64. अगेन ये है इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 टू द पावर 64 होल स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 64 होल स्क्वायर. एक ये भी रिमेनिंग है 3 माइनस 2 यानी जस्ट 1.
और ये हो गया फाइनली 3 to the power 128 minus 2 to the power 128. So clearly A is equal to 3. B is equal to 2 and power है कितना 128. Done. Next ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, मतलब काफी सिंपल सा ही है, ऐसा ही ऐसे लाइक क्वेश्चन है दिस. ये क्वेश्चन ट्राई. फाइव प्लस थ्री 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 to the power 4 plus 3 to the power 4 और पावर है n. इसमें करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज करेक्ट है, ईशा कार्तिक प्रसन्न करेक्ट है, श्रावणी करेक्ट आंसर है, पृथ्वीराज करेक्ट है. श्रावणी एक्सप्लेन करोगे आप क्वेश्चन में? सर लास्ट टाइम जैसा सेम मेथड है, बस नीचे 5 - 3 का 2 लिखना है. करेक्ट है. तो फाइनल सॉल्यूशन इज 5 to the power 64 minus 3 to the power 64 upon 5 minus 3 यानी 2. ओके, सो A is equal to 5, B is equal to 3, M is equal to power है 64 and C is equal to 2. क्वेश्चन कंप्लीट. ठीक है, तो स्क्वायर वगैरह में यार इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं. बाकी स्क्वायर का एक एप्लीकेशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. ये कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्मूला पे ही वैलिड डिपेंड होता है. ठीक है, तो ये एज अ सेपरेट ऑलरेडी गो थ्रू किया है हम लोगों ने. ओके, बाकी सेट्स 20 का ये एक एप्लीकेशन है, समझ रहे हो ना? ये स्क्वायर रूट के अंदर जो कंप्लीट स्क्वायर वगैरह बनाते हैं, जैसे यहाँ पे था a + b + c होल स्क्वायर, ये सब a - b होल स्क्वायर बन रहा है, ये सारी चीजें. तो ये सब तो ऑलरेडी हो ही गया है. यहाँ पे एक शॉर्ट नोट टाइप का लिख देते हैं, मेन एप्लीकेशंस. सेट्स एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, ये दोनों ऑलरेडी एज अ सेपरेट चैप्टर्स स्टडी किए हैं. नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक फॉर्मूले पे, क्यूबिक आइडेंटिटीज. फर्स्ट है इसमें a + b होल क्यूब. a + b होल क्यूब इज a³ + b³ + 3ab * 2ab. सिंपल है काफी. a³ + b³ + 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर
into a plus b, or we can write like this: a cube plus 3a square b plus 3ab square plus बी क्यू b cube. इसको लर्न करना काफी इजी होता है ना. a cube a square a to the power 1 a to the power 0, b to the power 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3. कोफिशिएंट्स हैं 1 3 3 1 1 3 3 1. कहीं पे आपको 1 to 1 दिखता है ना, तो ये a plus b होल स्क्वायर बनता है. और 1 3 3 1 देन a plus b होल क्यू क्यूब. ऐसा ये आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, है ना. सेकंड, a minus b होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई विथ A minus. ए माइनस बी a minus b. a cube minus b cube minus 3ab multiply with a minus b. Okay, or we can write a cube minus 3a square b plus 3 AB square. minus b cube. इसको लेवल पे जनरली हम लोग ये वाला फॉर्म पढ़ते हैं, है ना. इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस. ठीक है, सेम ही स्ट्रक्चर है. 1 3 3 1 यहाँ पे है ऑल साइंस पॉजिटिव, और यहाँ पे है प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस. ठीक है, कोफिशिएंट्स 1 3 3 1. ये फॉर्म आप देखते हो तो ऑल साइंस प्लस, और यहाँ पे ऑल साइंस माइनस माइनस. थर्ड वन है दिस a क्यूब प्लस b क्यूब. अच्छा, ये और ये डिफरेंट है ना, वो ब्रैकेट होल क्यूब है, ये सेपरेट क्यूब्स करके फिर एडिशन किया हुआ. सो a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर माइनस ab प्लस B square. b स्क्वायर एंड a क्यूब माइनस b क्यूब. a क्यूब प्लस b क्यूब के अंदर आता है फर्स्ट प्लस एंड देन माइनस. a क्यूब माइनस b क्यूब के अंदर फर्स्ट माइनस एंड देन प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर b स्क्वायर. इसका एक वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. वो ऑलरेडी फैक्टराइजेशन में कवर किया है. ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, फिर से लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, फैक्टराइजेशन में ही देख लेते हैं, उसको वहीं पे रिवाइज कर लेते हैं. ये एक सेपरेट टाइप करके नोट किया था, ये होना चाहिए यहाँ पे. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c. हाँ मतलब ठीक है, ac की बात है. if a plus b plus c is equal to 0, यानी 3 numbers are such that their summation is 0, then summation of their cubes a cube plus b cube plus c cube is equal to 3 times their product. Reverse statement, a cube plus b cube plus c cube is equal to, given है 3abc. First possibility, summation of all 3 numbers is 0 या फिर all 3 numbers are equal. ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हो गया है. अभी इनके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं. लाइक एग्जांपल है दिस: 2a plus 3b is equal to 8, a into b is equal to 1, find out. एट ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब, ये क्वेश्चन है. ये ट्राई करो. 2a plus 3b is equal to 8, a into b is equal to 1, फाइंड आउट 8a क्यूब प्लस 27 बी क्यूब. बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट आप दोनों साइड क्या कर दो यहाँ पे क्यूब. पहले स्क्वायर्स वगैरह कर रहे थे, अभी क्यूब. So expression will be like 2a plus 3b whole cube is equal to 8 cube. 8 cube is, हाँ इसको भी ओपन कर दो. a cube यानी 8a cube, b cube यानी 27 B cube. 3 times first number into second number 3ab in bracket a plus B. is equal to 512. 2a plus 3b already given है 8, a into b already given है कितना 1. फाइनल आंसर 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब is equal to 512 minus 145. 3 to 3, 18 into 8, 114.
4 ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। डाउट होना नहीं चाहिए यार इसमें ना, क्योंकि कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखते हैं। टू ए प्लस 3b इज इक्वल टू 8, a इंटू बी है 1, फाइंड आउट 8a क्यूब, और क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा चेंज, -27b क्यूब। ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो। 8a क्यूब -27b क्यूब। एट ए क्यूब -27b क्यूब। For this, first we need 2a plus 3b or 2a minus 3b? 2a minus 3b। हाँ, तो पहले ये फाइंड कर लो यूजिंग स्क्वायर फॉर्मूले वगैरह, और फिर करना क्यूब बोथ द साइड्स, इजीली इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले 2a minus 3b फाइंड करो, करो स्टार्ट करो। a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus का 4 times first number into second number। 2a plus 3b है 8 square, 64, 4 into 2 into 3 यानी 24, ab है 1। ओके, 64 minus 24 is 40 यानी √40 2a minus 3b। अभी मैग्नीट्यूड ही कंसीडर कर रहे हैं आप, है ना, प्लस माइनस में आंसर नहीं चाहिए, जस्ट पॉजिटिव आंसर ही रिप्लाई करना है। एंड √40 विल बी 2√10 एग्जैक्टली। सो फाइनली तो खैर अभी नहीं पहुंचे हम लोग क्वेश्चन पे। 2a minus 3b ये आ गया है 2√10। एंड नाउ cube both the sides। तो 2a minus 3b whole cube is equal to 2√10 whole cube। ऐसा करो, ट्राई करो। आंसर्स है 86√10, 44√10। या सेम क्वेश्चन में से डिफरेंट आंसर्स थोड़ी आते हैं। ठीक है, चेक करो एक बार, वापस से चेक करो। दिस इज लाइक a minus b whole cube, a cube minus b cube minus 3 times first number into second number into first minus second, a cube minus b cube minus 3ab in bracket a minus b is equal to 2√10 whole cube। whole cube का मतलब होता है सेम नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना। 2 2 2 यानी 8, √10 into √10 यानी कि 10। तो ये बन गया अभी 80 into एग्जैक्टली 2a minus 3b, ये जस्ट अभी फाइंड किया था 2√10, और a into b ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 1। 3 into 2 into 3 यानी 18 into 2 36। तो ये पोर्शन बन गया कितना बोलो, 36 √10 और नेगेटिव साइन, और फिर यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक इट दिस ऑन द राइट साइड। तो फाइनली 8a क्यूब -27b क्यूब
is equal to 80 root 10 plus 36 root 10, यानी फाइनल आंसर इज 116 root 10। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर? तो 86 रूट 10 और कार्तिक करेक्ट आंसर है, ईशा रॉन्ग आंसर था। सो फाइनली इसका आंसर है 116 रूट 10। एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, आप a प्लस बी स्क्वायर करते हो या फिर a माइनस बी स्क्वायर करते हो, a प्लस बी स्क्वायर या फिर a माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में आपको स्क्वायर फॉर्म में मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स्ट्रा आता है 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab, ठीक है, बट स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होते हैं। पॉजिटिव क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव क्यूब नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन है तो आपको नेगेटिव एक्सप्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका, ये सब करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन ये एज अ होमवर्क नोट करो। क्वेश्चन है दिस 2a minus 3b, ये गिवन है 6, a into b गिवन है 1, and then find out 8a cube plus 27b cube. For this, first of all, we need क्या? 2a plus 3b. 2a plus 3b स्क्वायर फॉर्मूले वगैरह यूज करोगे, 2a plus 3b फाइंड करोगे, एंड देन क्यूब बोथ द साइड्स। इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व। डन? ओके, फिर इसके देखो मेजर एप्लीकेशन सर्ट्स में थे एक्चुअली, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, like this, x is equal to 3 plus cube root of 3 plus 3 to the power 2 upon 3, then find out the value of this expression। याद है बताया था ये कि प्लस बी प्लस सी होल क्यूब यूज नहीं करते, 2 नंबर्स का क्यूब ही यूज करते हैं। तो स्टेप 1, टेक 3 ऑन द लेफ्ट साइड, x minus 3, फिर करते हो आप दोनों साइड क्यूब, और फिर ये क्वेश्चन आप फिर से लिख लो होमवर्क में, ये सॉल्व करके आना। इसको फिर से एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है क्या? ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर देखेंगे। बाकी सेट्स में है इसका सॉल्यूशन, तो वहां पे भी रेफर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी था, ठीक है, दोनों ही काफी सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 को लेफ्ट साइड में लेकर के क्यूब, यहाँ पे इसको आप कंसीडर करते हो कंप्लीट को स्मॉल a, दिस इज कंसीडर्ड एज स्मॉल b, फिर दोनों साइड क्यूब। टेस्ट में भी आ गया था, वहां पे भी था, डिस्कस काफी हो गया था। एक इंपॉर्टेंट और एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ फॉर दिस चैप्टर। पॉइंट है दिस, समझने का ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है। a प्लस b प्लस सी होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब और माइनस c क्यूब, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 3 टाइम्स a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a। चीजें ऐसे वर्ड्स में लर्न करके रखना चाहिए, बेस्ट रहता है। आइडेंटिफिकेशन ये है कि 3 नंबर्स, और ये है इसका समेशन। यस और नो? यस, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू 3 टाइम्स a प्लस b यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड, b प्लस c सेकेंड प्लस थर्ड, c प्लस a फर्स्ट प्लस थर्ड। 3 टाइम्स a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a। प्रूफ ये है कि इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, मैच करो, एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जाता है मैच। कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है, इनका ओके जाता है, ये आइडेंटिटीज है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर को प्रूफ कैसे करते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, राइट साइड चेक करते हैं, सेम आ जाता है ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर है काफी एक
शानदार क्वेश्चन है दिस। इफ a is equal to 2014, p is equal to 1/1007, c is equal to 1/2, then find out a plus b plus c whole cube minus a plus b minus c whole cube minus a minus b plus c whole cube और माइनस बी प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। ये क्वेश्चन करना है आपको, अभी ट्राई करो सर। इटली में काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ, इसको करेक्ट करते हो और काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में टफ है सिंपल। सर जरा सा ऊपर वाला फार्मूला दिखाओगे? हाँ यार बिल्कुल, ये है, देखो नोट कर लो इसे। A is equal to 2014, B is equal to 1/1007, C is equal to 1/2। फॉर्मूले का आइडेंटिफिकेशन ये है, 3 क्यूब्स नेगेटिव में होना चाहिए, -a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, और यहाँ पे होना चाहिए इनका एडिशन, a प्लस b प्लस c, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। राइट हैंड साइड में ये इक्वल्स हो जाता है सेकंड, सेकंड प्लस थर्ड और थर्ड प्लस फर्स्ट, 3 टाइम्स a प्लस b, b प्लस c और c प्लस c। सर अभी क्वेश्चन दिखाओगे? हाँ अभी क्वेश्चन, ठीक है, एक से। ये जस्ट आप लोग क्लास नोट्स के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये सब आपको शेंगेज वगैरह में या कहीं पे भी नहीं मिलेगा है ना। ये सब 11 12th में बिल्कुल नहीं आता है, स्टेप्स में यूज होता है ये सब। तो बेसिक्स है, और बेसिक्स के सच शीट फाउंडेशन लेवल पे होते हैं 8th 9th 10th में। तो अभी आप केवल नोट्स ही रिवाइज कर लेना, नोट से प्रैक्टिस कर लेना काफी है, कमिंग चैप्टर्स में सारी चीजें यूज होंगी। If a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this, then find out the value of this expression. A plus b plus c whole cube minus a plus b minus c, a minus b plus c और b plus c minus a, ये है क्वेश्चन। कार्तिक मिस्टेक है आंसर में। अच्छा, ये पैटर्न और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला पैटर्न, वो दोनों डिफरेंट है। वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc जैसा कुछ था, ये एंटायरली डिफरेंट है।
ये सब 9th का ही चलता है ना, ये 9th के नोट्स हैं और सारे क्वेश्चन ये काफी क्लासिक क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन ट्राई करते चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से। लेट से दिस टर्म है P, दिस टर्म है Q एंड दिस टर्म है R, देन दिस इज P plus Q plus R. P plus Q plus R। अब यार ये क्वेश्चन में ऐसा हिंट थोड़ी होगा कि देखो बेटा ये P Q R है और ये P plus Q plus R है, अब बताओ क्या आंसर। ऐसे नहीं होता है ना, वो सोचना पड़ता है अपने आप से। P is this, Q is this and R is this, B plus C minus A। A minus A cancel, B minus B cancel, plus C minus C cancel, remaining है just A plus B plus C। वो ऐसे बहुत इजीली नहीं दिखता है क्योंकि इतने सारे टर्म्स और इसका समेशन जस्ट A plus B plus C, बट ये है। तो P plus Q plus R whole cube minus PQ minus QQ minus RQ is equal to 3 times first plus second, second plus third and third plus first। P plus Q कितना आ रहा है बोलो, this plus this, just 2A। Q plus R minus B plus B cancel, A minus A cancel, C plus C यानी 2C, P plus R minus C plus C cancel, A cancel, B plus B 2B, और हो गया अभी 2 यानी 24A B और C। A था 2014, B है 1/1007 and C है 1/2। कैंसिल, फाइनल आंसर जस्ट 24। हाँ, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक्सप्रेशन था बट आंसर काफी सिंपल सा ही है इसका, 24। क्लियर? हाँ सर। ओके, एक बार लेक्चर के बाद में रिवाइज कर लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। एक ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, काफी क्लासिक क्वेश्चन है, ओलंपियाड में आया था क्वेश्चन एक बार, ये 9th में आया था आई थिंक। A plus B plus C is equal to 4, A square plus B square plus C square है 2, A to the power 4, B to the power 4, C to the power 4 है 1, and then we have to find out the value of A into B। ठीक है, any relation between first and second expressions या equations। फर्स्ट का स्क्वायर करते हो देन आपको मिलने वाला है क्या, सेकंड, और सेकंड का स्क्वायर करते हो देन यू विल गेट थर्ड। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के स्क्वायर से। A plus B plus C है 4, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो यार, इसको आपको होमवर्क देता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। A plus B plus C 4, A square plus B square plus C square 2, A to the power 4, B to the power 4, C to the power 4 है 1। ये क्वेश्चन ऐसा होमवर्क है, सॉल्व करके आना है। फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A into B into C, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 14 पर। एक ये क्वेश्चन को ट्राई करके आना। 1/4 to the power 1/3 minus 6 to the power 1/3 और प्लस 9 to the power 1/3 is equal to ठीक, C और यहाँ पे लिखो A to the power 1/3 plus B to the power 1/3 upon C। Find out A, B and C, ये क्वेश्चन। क्लियर? मतलब ये जो 1/1 वाला एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट करना है आपको इन दिस फॉर्म। ये 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क में है,
बाकी आइडेंटिटीज वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग सर्च, इसका एक एप्लीकेशन है, मेजर एप्लीकेशन है आइडेंटिटीज का, ये गो थ्रू कर लेना। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी रिवाइज कर लेना, फैक्टराइजेशन भी रिवाइज कर लेना। ये सब आइडेंटिटीज के ही एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, इसके अलावा कोई डाउट? ठीक है, चलो फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। प्रैक्टिस के लिए इसी का नोट्स का ही रिवीजन कर लो अच्छे से, जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लो, क्योंकि यार ये सब एज अ प्रैक्टिस शीट, फिर 8th 9th के प्रैक्टिस शीट होंगे, वो आपको फिर ऐसा लगेगा कि क्या 8th 9th का सॉल्व करना है। भाई कुछ प्रैक्टिस शीट्स हैं मेरे पास फाउंडेशन के, वो आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। ओके ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते बाय सर। हैं। ओके, ये सॉल्व करके टाइम देना दोनों क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस। हाँ सर।